कभी हम लोग जब बज़्म करते थे, जब पढ़ने का जमाना था, तो एक शेर पढ़ा जाता था, इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। कभी हम सोचते हैं इन मदरसों के बारे में, कभी हम सोचते हैं मस्जिदों के बारे में, कभी हम दरसगाहों के बारे में सोचते हैं कि आखिर ये दीन का काम हो कैसे रहा है। हज़रात आज कहने वाले कहते हैं मदरसों में सिर्फ ये लोग मौलवी बनाते हैं। मैंने कहा ये दीन का काम यही मौलवी करता है। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तबलीग का काम कौन कर रहा है? यही हाफिज, यही आलिम कर रहा है। हम भी सुनते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आज मदरसों में सिर्फ पढ़ाई है, दूसरी कुछ पढ़ाई नहीं है। मैंने कहा कभी आपने सोचा कि इन गरीब बच्चों को उठा के हम हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो एक आप भी ऐसी दरसगाह बनाइए जहां से इन हाफिजों को लेके उसे मैट्रिक का एग्जाम, इंटर का एग्जाम, ग्रेजुएशन कराने के बाद उसे आईएएस की तैयारी भी करा दीजिए। आपके ऊपर फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? हमारी कौम पे ये फर्ज बनता है। हम नुक्ताचीनी करते हैं और नुक्ताची हजरात के हम साथ देते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा, मैं दावे के साथ कहता हूं एक हाफिज एक बार में मेडिकल निकाल सकता है, कह दो सुभान अल्लाह। एक आलिम एक बार में चाहे तो नीट की तैयारी जो है ना उसमें वो निकाल करके वो ये बता देगा कि हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, हम भी आईएएस बन सकते हैं, हम भी आईपीएस बन सकते हैं। लेकिन वसाइल की कमी है, पैसे नहीं है। बगैर पैसे के पढ़ेगा कैसे? हजरात बगैर पैसे के अगर कोई पढ़ाता है तो वो मदरसा है। और फिर इस पे नुक्ताचीनी होती है, अरे ये वो दरसगाह है कि तुम्हें इमाम देता है, वो दरसगाह है जो तुम्हें काजी देता है, ये वो दरसगाह है जो तुम्हें मुफ्ती देता है, ये वो दरसगाह है जो तुम्हें मुअल्लिम देता है, ये वो दरसगाह है जो तुम्हारे लिए एक रहबर बनाता है, और वो रहबर दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत का सामान भी पैदा करता है। अगर कोई पीर है तो इसी दरसगाह से, अगर कोई मुफस्सिर है इसी दरसगाह से, अगर कोई मुहद्दिस है इसी दरसगाह से। अब उठाओ तारीख पढ़ो। और हाँ, ये हमारे सूफिया का करम है कि हिंदुस्तान में ईमान वाले आए कहां। तारीख पढ़ोगे तो सूफिया की जमात आई, सूफिया की जमात हिंदुस्तान में। तारीख पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी कि कौन लोग आए और दीन लेकर आए, और कौन आए जो दीन का काम किया। सबसे बेहतर और सबसे पहले जो लोग आए वो सूफिया की जमात। आप गरीब नवाजी को उठा के देख लीजिए ना, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ना कोई दरसगाह है, ना कोई मदरसा है, ना कोई खानका है, ना कोई इमारत है, ना कोई बिल्डिंग है। उस अजमेर की धरती पर अगर बैठ गया है तो वो बैठने वाला एक दो नहीं 90 लाख को कलमा पढ़ा करके ईमान वाला बनाता है, कह दो सुभान अल्लाह। कितने को बनाता है? 90 लाख। अब वो निकला है तो सीने से सीने लगा के जहां बैठ गया वही दरसगाह है, वही दारुल है, वही यूनिवर्सिटी है। अब ये जहां बैठ गया वो दरख्त के साए हैं, उसी में बैठ गया, वहीं से तालीम का काम शुरू है, कह दो सुभान अल्लाह। ये वो चिराग जिन चिरागों से ये जलते जलते दीन आज पूरे हिंदुस्तान में अगर फैला है तो ये सूफिया की जमात का करम है, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ नुक्ताचीनी हजरात बहुत हैं, हम लोग नुक्ताचीनी करते हैं, हम भी दरसगाह से जुड़े हैं। आज आपके यहाँ 6 बच्चे फारिग हुए हैं, कम से कम इतना तो जरूर हुआ कि आज कुरान का हिफ्ज करके ये बच्चे आपके सामने आए और हाफिज कुरान बन गए। ये आपकी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत, जब इन 6 लोगों को पढ़ा लिखा बना दिया। क्या बना दिया? अरे पढ़ा लिखा बनाया ना भाई, बोलिए ना, बना दिया ना। अब आपका इमाम है। अल्लाह ताला इन सबों को इस पे कायम रखे और साथ साथ आलिम बनने की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि दीन का काम आलिमों से होता है। आपने थोड़ी सी मेहनत की तो ये काम हुआ। अगर आप थोड़ी और मेहनत कर लीजिए, एक आप ऐसी दरसगाह बना लीजिए। आज देखिए गैरों के पास है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आने वाला दिन आ रहा है कि आईएएस आईपीएस
ये बीपीएससी की तैयारी करके ये बीडीओ सीओ जो बनते हैं लोग ना, आने वाला दिन आएगा सिर्फ उन्हीं का होगा। आप समझ जाइए इशारा, इनका होगा, ये उन्हीं का होगा, आरएसएस वाले लोगों का होगा। वो इस तरह की अभी सारी तैयारी कर चुके हैं। मुसलमानों, हम बोलते तो जरूर हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारे पास पैसे हैं, इस पैसे को जमा कीजिए आप, और उस जमा करने के बाद एक ऐसी दरसगाह बना लीजिए कि जो बच्चे, ये गरीब बच्चे होंगे, चाहे वो मदरसे के हों, चाहे वो स्कूल के हों, हमारे बच्चे हमारे पास आए और उनकी तालीम के खराजात ये कमेटी उठाए और उठाकर उसे आईएएस और आईपीएस बनाती नजर आए। हमें ये शौक नहीं है। हमारे पास कोई चैरिटी है, हमारे पास कोई ऐसी चीज है? आज हॉस्पिटल नहीं है। आज छोटी सी चीज एक देखिए, आपके मुजफ्फरपुर में बहुत सारे ऐसे जो हॉस्पिटल हैं जहां जाइए तो उनका इलाज कराया जाता है। मरवाड़ी लोग हैं, उसमें अपने दान के पैसे दे देकर उसे जिंदा किए हुए और कर रहे हैं। हम लोगों के पास है, मुसलमानों के पास है कुछ? हम लोग बहुत जल्दी किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं। हजरात, हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। सिर्फ हम ही नहीं है खैरात और ज़कात के लायक, बल्कि वो बच्चे जो गरीब और मिस्कीन है उनको भी पढ़ा दोगे ना, तो वो कल आने वाले दिन में वो ऐसा काम करके जाएंगे कि हमारा दीन भी रोशन होगा और हमारी जमात के लोग भी रोशन होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम लोग करते क्या? कभी हम सोचते हैं कि हमारे लोग, हमारी जमात के लोग करते क्या है, कहते क्या है? हमारी हिम्मत इतनी है कि हमने मदरसा लिया और मदरसे में हम काम करते हैं। आज चलिए, हमारे मदरसे में आज 150 बच्चे हैं। अगले साल फजीलत की पढ़ाई हुई, 4 बच्चे फाजिल और 20 बच्चे मेरे हाफिज बन के निकले। आप लोगों के दिए हुए पैसों से हमने निकाला है। कल वो ताकत और कुव्वत उसकी तलाश में हम हैं कि इससे हट के भी ऐसा कोई काम किया जाए जहां दीनी और असली दोनों तालीम दिया जाए। लेकिन आप पहले आगे कदम तो बढ़ाइए और एक कमेटी बनाइए आप लोग, और बनाने के बाद इस तरह के सहूलियात पैदा कीजिए कि आप कोई ऐसी चीज बना दीजिए जहां से गरीबों की इमदाद हो, जहां से हमारे गरीब बच्चे पढ़ करके कामयाब बनते नजर आए इस पैसे से। या फिर वो चीज ही आप बना दीजिए कि आप नीट की तैयारी कराइए और दिगर जो जो तैयारियां होती हैं उनमें आप लग जाइए, और जब लग जाइएगा आपका भी बच्चा कामयाब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जरा बोलिए। आपके पैसे से क्या फायदा हो रहा है? हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे जाके मैट्रिक इंटर में जाके टाए टाए फिश होके रह जाते हैं। कै बच्चा आपका डॉक्टर है, कै गो बच्चा हमारा आईएएस आईपीएस है, कै बच्चा हमारा इंजीनियर है, कै बच्चा हमारा साइंटिस्ट है? जरा बोलिए ना। है? आज लोग कहते हैं मौलाना ही को लोग सारा इल्जाम देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग कदम बढ़ाइए। आज आपने कदम बढ़ाया, एक मदरसा बना है, आप ये कदम बढ़ाइए, आपके यहाँ भी तैयारी शुरू हो जाएगी। कह दो सुभान अल्लाह। होगा कि नहीं? होने की जरूरत है। तो वही लाइब्रेरी की जरूरत है या और भी चीजों की जरूरत है, उसे हमें सोचने की जरूरत है। मदरसे में लाइब्रेरी की जरूरत है। अच्छा अच्छा, ये इमारत जानते हैं, अगर आप मदरसे में किताब देते हैं ना, तो ये सदक़े जारिया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये सदक़े जारिया है। ये वो किताब जिससे पढ़ के बच्चे आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, और इस किताबों को पढ़ करके हमारा बच्चा एक अदीब बने, एक खतीब बने। पता ये चला कि आपके लिए सदक़े जारिया है। ये क़यामत तक इसका सवाब मिलेगा। ये दूसरे को वो किताब पढ़ के तीसरे को, चौथे को, गोया कि ये सिलसिला जारी क़यामत तक ये आपको सवाब मिलेगा। तो हमें ज़रूरत है कि हमारे एक लाइब्रेरी भी हो। आपके मदरसे की लाइब्रेरी की ज़रूरत है। हमारे इर्तज़ा कमाल साहब ने कहा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों में ये हौसला अता फरमाए। किताब की ज़रूरत है ना? अच्छा अच्छा, तब तो लायक सद मुबारकबाद हैं आप लोग कि इतना अच्छा काम किया है। मजीद उसमें और निखार पैदा करने की ज़रूरत है। कभी भी हमारा काम छोटा नहीं होता है। हम बहुत बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने का भी मकसद यही था। हमारा काम छोटा नहीं, बल्कि हमारा दिमाग, हम तो अल्लाह ताला ने हमें वो जो दिमाग दिया है ना, इसमें वो चीजें रख दी हैं कि ये कभी कभी मेरे वालिद साहब कहते थे, अलैहि रहमत व रिदवान,
फरमाते थे कि मैं अपने खेत में गया तो देखा कि एक आदमी, बूढ़ा आदमी रेडियो बजा रहा है। उस वक्त, उस जमाने में बड़ा बड़ा, जो इतना बड़ा बड़ा लोग रेडियो रखता था, वो घुमाया और पटना बजा रहा था। क्या बजा रहा था? पटना। थोड़ा समझिएगा, आपके दिमाग खोलने के लिए बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि जरा इसको बीबीसी पकड़ाओ इसमें। तो कहा कि मौलाना साहब इसमें बीबीसी नहीं है। इसमें क्या है? बीबीसी नहीं है। कहा कि वॉइस ऑफ अमेरिका, वो भी नहीं है। और भी बहुत सारे स्टेशन का नाम दिया। कहा कि इसमें कुछ नहीं, सिर्फ पटना है। उन्होंने कहा कि इसमें सब कुछ है। बनाने वाले ने इसके ट्रांसमिशन में वो चीजें रख दी है कि पूरी दुनिया की का स्टेशन इसमें रख दिया है। तुम इसे जब घुमाओगे ना, पटना भी बजेगा, गोरखपुर भी बजेगा, ऑल इंडिया भी बजेगा, अमेरिका भी बजेगा, ईरान भी बजेगा, गोया के सारा स्टेशन रख दिया है, सब बजेगा। अल्लाह ताला ने भी इसमें सब कुछ रख दिया है। क्या रखा है इसमें? सब कुछ रख दिया है। इसको, इसकी ट्यूनिंग की जरूरत है। अगर ये घुमाता है तो कोई डॉक्टर बनता है, इसे थोड़ा सा कोई घुमाया इंजीनियर बन गया, कोई घुमाया आईएएस आईपीएस बन गया, कोई इसे घुमाया तो हाफिज बन गया, कोई घुमाया तो मुफ्ती और कारी बन गया, इसे कोई घुमाया तो अदीब बन गया, शायर बन गया, मुत्तकी बन गया, परहेजगार बन गया। और इसमें एक तार ऐसा रख दिया है कि जब इसे छेड़ोगे तो वो अल्लाह वाला बनता नजर आता है। वो डायरेक्ट खुदा से अब इसका राब्ता है। अल्लाह कहता है ये मेरा दोस्त है। गोया कि रब ने सब कुछ रख दिया है, काई से छेड़ने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, ये मत समझो कि हम कमजोर हैं, नईफ हैं, हमारे पास दिल और दिमाग। रब्बे कायनात ने, चूंकि हम आदम की औलाद है, कह दो सुभान अल्लाह। हम किसकी औलाद हैं? आदम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, फरिश्तों से कहा गया कि तुम बताओ इसके नाम क्या है, अस्मा के नाम, इनके अस्मा क्या है, इनके नाम क्या है। फरिश्ते रुक गए, नहीं बता सके। आदम जवाब देते चले गए। कह दो सुभान अल्लाह। गोया कि दुनिया के सारे उलूम व फनून हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। अब हम उनकी औलाद हैं। जिस तार को हम छेड़ेंगे वही हम बनते नजर आएंगे। तो हमें जरूरत है इस दिमाग को काम में लाने की, और अपने आप को मजबूर नहीं समझना है, बल्कि अपने आप को ये समझिए कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे, हम कामयाब होंगे। होता है कि नहीं होता है? जो जो बनना चाहता है यही आदमी ना बनता है, ताकि कोई दूसरा बनता है। यही दिमाग है। जो जो चाहा बनना वो बना। हजरात, वक्त नहीं है इस पे तफसीली गुफ्तगू की जाए, लिहाजा हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम दें। इल्म वो चीज है, हज़रत अली फरमाते हैं, लैसल जमालो बेअसबाब तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब। कपड़े की खूबसूरती, जो कपड़े का हुस्न होता है, चेहरा जो हमें खूबसूरत बनाता है, जब हम लिबास पहनते हैं तो हम क्या लगते हैं? खूबसूरत लगते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, ये खूबसूरती कोई खूबसूरती नहीं, ये खूबसूरती कपड़े के जो हुस्न दे दे, ये खूबसूरती कोई खूबसूरती नहीं। लैसल जमालो बेअसबाब तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब। जिसके पास इल्म आ जाए, अदब आ जाए, वही खूबसूरत है। जिसके पास इल्म आ जाए, अदब आ जाए, क्या है? वही खूबसूरत है। आज अगर काला कलौठा अगर डीएम बन के आया है तो गोरों पे भारी है कि नहीं है? जरा बोलिएगा, कहिए ना सुभान अल्लाह। अब कब बोलिएगा? इस अब घड़ी में जबरदस्ती बुलवाने से तो होता नहीं है। आखिरी वक्त है, क्या खाक मुसलमान हो। तो हजरात, उस वक्त हम लोगों को बुलाया जाता है, चूंकि हम लोगों के बाल भी पक गए हैं, उम्र से पहले ये बाल पक चुका है, बूढ़ा हो गया आदमी, और इसे देख के बुलाया जाता है। हम लोग सिर्फ अब दुआ के लायक रह गए हैं। यानी जब कौम डूब रही हो तो पीर साहब की दुआ की जरूरत है। अब हम लोग सिर्फ दुआ के लिए रह गए, हम लोग तालीम देने के लायक नहीं रह गए। इस कौम ने हम लोगों को इस हाल में छोड़ दिया है कि पीर साहब लोग सिर्फ दुआ करें, तकरीर नहीं करें, हमें कुछ अच्छी बातें ना बताएं। हजरात, सीखने की जरूरत है। हमारी जमात का हर आलिम, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, जरूर अच्छी अच्छी बातें बताता है। कभी मैं सोचता हूं, आज एक बात बता के मैं गुजर रहा हूं। मैं तफसीर नईमी पढ़ रहा था, उसमें एक हाशिए में एक चीज लिखी, ये खाने काबा है ना, खाने काबा, 5 मिनट, खाने काबा जिसे हम लोग कहते हैं हरम, इसकी हदबंदी कैसे हुई मालूम है आपको? हरम की हदबंदी, इतने दूर में हरम है, कैसे हुई मालूम है आपको? नहीं मालूम। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है, खाने काबा बीच में है, और एक खत इम्तियाज खींच दिया गया है कि ये हरम है। जानते हैं इसकी हदबंदी कैसे हुई? इसकी हदबंदी हजर असवद से हुई है। कह दो सुभान अल्लाह। किससे हुई है? हजर असवद से हुई। जब ये आसमान से उतारा गया था ये पत्थर, तो इसके अंदर
रोशनी फूटती थी जो मीलों जाती थी। जहां तक रोशनी गई उतने दूर को हरम करार दे दिया गया। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह। एक चीज तो सीख लीजिए ना भाई, हरम की हदबंदी कैसे हुई। और हरम ये हराम से बना है। हरम किससे बना है? हराम से। शिकार करना हराम है, उसमें कोई शिकार नहीं कर सकता, हराम है। अगर हालत हराम में है तो जूई मारना, बाल उखेड़ना, झगड़ा करना, फसाद करना, ये सब हराम है, इसीलिए उसे हरम कहते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये देखा है कि आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती लिबास ले लिया। क्या ले लिया? लिबास ले लिया। अब सोचिए आप कि हम जन्नत में थे। कहां थे? हम जन्नत में थे। रब्बे कायनात ने ये मशीयत एज़दी है। ये अलग बात है कि लफ्ज़ इसका नाम दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है कि नस्ल इंसानी की अफजाइश के लिए ये सारी सूरतें करनी थी। है आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में लाना था। कह दो सुभान अल्लाह। जब आए तब ना हम आए हैं, नहीं तो नहीं आते। उन्होंने क्या किया? जन्नती दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म को ढांकना शुरू किया। सारे पत्ते को पिरो दिया पूरे जिस्म में। और जब दुनिया में तशरीफ लाए तो पत्तियां सूखने लगी। सूरज की जब रोशनी पड़ी तो सूखने लगी। और जब तेज हवा चली तो ये पत्तियां खड़खड़ा करके दूर जली गई। ये जन्नती पत्थर जिस दरख्त से ये पत्ते लगे सब खुशबूदार हो गए। कह दो सुभान अल्लाह। क्या हो गए? खुशबूदार हो गए। कुछ पर शैतान ने अपना पंजा मार दिया, वही जहर और वही तीखे होते चले गए। हजरात, हमारे अंदर वो चीजें, हम सीखें इल्म को। जब कोई आलिम के पास जाइए तो सीखिए। सरकार ने फरमाया है कि जब आलिमों के पास से गुजरो तो चर लिया करो, यानी इल्म सीख लिया करो। आजकल हम लोग जाते हैं, मोबाइल बड़ा बड़ा दिखाते हैं, वहां सब इसमें ये फंक्शन, ये है, वो है। नहीं, ये मत कहो कि मौलाना साहब अपना मोबाइल रखिए, हमको कुछ दीन की बातें बताइए। कह दो सुभान अल्लाह। होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? जरूरत इस बात की है कि आप इल्म सीखिए। इल्म सीखना फर्ज है। और यही इल्म और यही चीजें अगर आपके पास कलम की ताकत आ जाए तो हम ही कामयाब हैं। कल जब हम थे, कम थे, लेकिन हमारे पास कामयाबी थी। आज बहुत हैं लेकिन हमारे पास इल्म की कमी हो गई है। हजरात, अगर उठाओ देखो तो मैं बताऊंगा कि डॉक्टरी सबसे पहले किसने किया, इंजीनियर कौन सबसे पहले बना, ये सब मुसलमानों का और इस्लाम का देन है। कह दो सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि हमने तारीखें बुला दी हैं। अरबी जुबान से अमेरिका ने उन सारी किताबों को जहां यूरोप से उठा करके ले जा करके उसका तर्जमा इंग्लिश में करके आज वो रिसर्च करके आज डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, फलसफी बना, मंतकी बना। लेकिन दोस्तों आज हम उन सारी तारीखों को भुला करके हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं, बस मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक। ये मुल्ला का काम इतना ही रह गया। लेकिन तारीख उठाओ तो सबसे पहले हार्ट का ऑपरेशन किसने किया है? मुसलमान ने किया है। सबसे पहले साइंस की बुनियाद किसने रखी है? तो मुसलमान ने रखी है। इन सारी चीजों को जब पढ़ोगे तो पता ये चलेगा कि मुसलमानों ने वो काम कर दिए हैं सबसे पहले। लेकिन अफसोस की बात, हम तारीख पढ़ना छोड़ दिए, अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिए, सिर्फ कमा रहे हैं। पता चला हमारी जिंदगी उस हाल में है कि अंधेरा ही अंधेरा है। इल्म नूर है, इल्म क्या है? नूर है, रोशनी है। अंधेरा क्या है? ये जुल्मत है। अल इल्मु नूरुन वज्जहलु जुल्मतुन। इल्म नूर है और जहालत क्या है? गुमराही है, अंधेरा है। आप जाइएगा, भटक जाइएगा। लिहाजा हमें और आपको जरूरत है इल्म का सीखना, और हम पे फर्ज भी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला जहाँ एक इल्म का चिराग रोशन किया गया है इस इमारत की शक्ल में, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसे तरक्की की बेपनाह मंजिलों से इसे गुजार कर मंजिल मकसूद तक पहुंचाए, जहां से ये रोशनी फूटे तो इसकी रोशनी में बहुत सारे तशनगाने उलूम आए और अपने दिलों को और अपने दिमाग को सैराब करते हुए नजर आए। कह दीजिए आमीन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस इतना ही रखिए, इसे बढ़ाने की जरूरत है, तरक्की देने की जरूरत है। और एक जो मैंने मिजाज दिया है दोस्तों, उस पर भी कभी सोचिए कि हमें क्या करना है। हमें अब अपना स्कूल चाहिए, हमें अपना कॉलेज चाहिए, हमें अपना लॉ कॉलेज चाहिए, हमें अपना इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, हमें अपना वो इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ से नीट की तैयारी हो, जहाँ से हमें IAS IPS बनाना हो, डॉक्टर बना हो। अब हमें ज़रूरत है, आंखें खोलिए और देखिए कि क्या हो रहा है, वरना हम फिर उसी खार में गिरने जा रहे हैं जहाँ से फिर हमारे बच्चे जब गिरेंगे तो उठ नहीं सकेंगे। चूँकि हमारे बच्चे माजी
और हमारे बच्चे इस देश के मुस्तकबिल के लिए काम आने वाले हैं। अंधेरे में चले जाएंगे, हम कुछ नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए।